Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और जो आपका रिलेशनशिप है वो इस टाइम पर स्टक मोड पर है एंड आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है अगर कि आपके पार्टनर आपको दुख देकर खुद अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं या ज़िंदगी वो किस तरह से बिता रहे हैं, अगर आपको ये भी जानना है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको दुख देकर आपके पार्टनर खुद किस हाल में है। आज की जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप प्लीज़ उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी और जो नो कांटेक्ट वाले हैं आपके लिए मैं यहाँ पर स्पेशल मेंशन कर रही हूँ, आपके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरलाइज्ड एनर्जीज है तो ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए हैं यहाँ पर, इसलिए मैं कोई भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी। ओके, आइए जानते हैं कि आपको दुख देकर आपके पार्टनर ने कौन से साइकिल में एंटर किया है, किस तरह का साइकिल वो आज अपने लाइफ के अंदर भोग रहे हैं, किस तरह के साइकिल में है आपके पार्टनर। पहले तो हम ये जान लेते हैं, फिर उनकी एनर्जीज जानेंगे। आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर खुद किस तरह के साइकिल में है। तो पहला कार्ड है योर हायर सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फियर का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टक एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कमिटमेंट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्कवरी का कार्ड है। ओके, जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने एक ऐसे साइकिल में एंटर किया है जहां पर एंटर करने के बाद उन्हें आपके प्यार की रियलाइजेशन हुई है। कुछ चीज़ों पर उन्हें क्लैरिटी मिली है, आपके प्यार से दूर जाकर उन्हें अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी हासिल हुई है, कुछ सच उनके सामने आए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ के डिसीजंस किस तरह से बनाए इस चीज़ पर वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। एक पश्चाताप की एनर्जीज में है। जिन जिन को ये चीज़ लग रही है कि हमारे पार्टनर इंजॉय कर रहे हैं तो आप शायद अपने पर्सपेक्टिव से अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं। यहाँ पर तो आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि गिल्ट ज़्यादा है, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं अब वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। पहले उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि खुशी उन्हें किस चीज़ में मिलेगी, आपके साथ रहकर वो खुश है या खुशी का मतलब क्या है, यही आपके पार्टनर को शायद समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो एनर्जीज यहाँ पर आपके पार्टनर की नज़र आ रही है, जिस साइकिल में वो है उसमें ये है कि आपके पार्टनर की जो इंट्यूशन है या फिर जो उनकी सोल है वो उन्हें चीख चीख कर ये बता रही है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया वो बिल्कुल गलत था। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर को किसी तरीके की कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर को अंदर से वो फीलिंग नहीं आती है या उन्हें उनका ज़मीर पुकारता नहीं है। बिल्कुल ये चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर आज के टाइम पर स्टक एनर्जीज में है। ये तो हमने साइकिल देख लिया, जो उनकी अंतरात्मा है वो किस तरह से ऑपरेट कर रही है ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी इंटेंशन ये है कि वो अब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं कि जिस चीज़ को वो सच मान रहे थे वो तो सच था ही नहीं, वो तो एक झूठ, एक फरेब में फंस गए। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ आ रही है। लेकिन एनर्जीज किस तरह की हैं? एनर्जीज है स्टक एनर्जीज। अब ये कार्ड्स तो मैंने आपके सामने ही निकाले हैं।
फिर आप कहेंगे कि मैम आप ही कहते हैं कि हमारे पार्टनर स्टक एनर्जीज में है, हमें तो ऐसा नजर नहीं आता है। बिल्कुल आपके पार्टनर स्टक एनर्जीज में है। आज के टाइम पर अगर आप ये चीज देख पा रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो चीज है जो थर्ड पार्टी आपको दिखाना चाहती है, ताकि आप अपने कदम पीछे की ओर ले लें। और आप एक्चुअली ऐसा ही करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ सेटिस्फाइड है तो हमें हमारे पार्टनर की तरफ को नहीं बढ़ना चाहिए। आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि आपके पार्टनर स्टक एनर्जीज में। आपको ऐसा लगता है कि आपको दुख देने के बाद आपके पार्टनर तो एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह का कर्मा क्रिएट किया जाएगा सामने से, वैसा ही कर्मा वापस आता है। अगर आपको दुख दिया है, आपको किसी साइकिल में आपके पार्टनर ने फंसा दिया, तो वो खुद भी उसी साइकिल में फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर के अराउंड एक फियर की एनर्जीज है, एक डर की जिंदगी वो जी रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पर आपके पार्टनर को फ्रीडम बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एनर्जीज में है। आज के टाइम पर एटलीस्ट आपकी ये एनर्जीज नहीं है। आपके अंदर अगर डर है तो सिर्फ इस चीज का है कि आप इस रिश्ते को कहीं हमेशा के लिए ना खो दें। लेकिन आपके पार्टनर को अपनी लाइफ के हर एक स्फेयर में किसी ना किसी तरीके का डर लगा हुआ है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज किस तरह की हैं? फियर की एनर्जीज है, स्टक एनर्जीज है, बस वही सोच रहे हैं, वहीं पर खड़े हैं। उनकी जिंदगी के अंदर कुछ भी मीनिंगफुल नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये साइकिल है उनका। अब यहाँ पर उनकी इंटेंशन देख लें, वो अंदर से कैसा फील कर रहे हैं वो देख लिया, उनकी एनर्जीज अराउंड की देख ली, लेकिन उनके अराउंड इवेंट्स किस तरह के चल रहे हैं। आपके पार्टनर के अराउंड लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, इस थर्ड पार्टी से तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। और आपके पार्टनर अपने अस्तित्व के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर तो भुला चुके हैं कि उन्होंने जो वादे आपसे किए, तो आप शायद किसी गलतफहमी में है। आपके पार्टनर को बिल्कुल वो वादे, वो कस्में सब याद है। इसी वजह से तो वो अपनी लाइफ के लिए एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी उन्हें कमिटमेंट की ओर धकेल रही है। ये कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपको ना देकर वो इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर, जहां पर ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट दें, वहां पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कमिटमेंट लेने की पूरी कोशिश कर रही है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज इसी डायरेक्शन में चैनलाइज हो रही हैं। तो यहाँ पर तो मुझे कोई भी ऐसा साइकिल या कोई भी ऐसी एनर्जी नजर नहीं आ रही है जिससे मैं ये कहूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को आ पा रहे हैं, या उनकी एनर्जीज आपकी तरफ को चैनलाइज हो गई हैं। इंटेंशन है उनकी, उन्हें ये बात पता लग रही है कि आपसे ज्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई भी एनर्जी यहाँ पर नहीं है। और ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है कि जो वो एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं शायद उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा हो। ऐसी भी यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है। तो आप में से जो लोग सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन में फंसे हुए हैं कि हमारे पार्टनर आज नहीं तो कल आ जाएंगे, जाग जाइए। आपको जागने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपके अंदर जागृति नहीं आएगी तो आपकी जिंदगी भी इसी स्टक एनर्जीज में आकर फंस जाएगी। ठीक है, तो आपको वहां उस पॉइंट पर डिसाइड करने की जरूरत है अब, कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। बहुत सीधी स्पष्ट बात है। जो लोग सिर्फ एनर्जीज को सरेंडर करके अपनी लाइफ में वेट करना चाहते हैं, वेट करते रहिए, क्योंकि ये साइकिल तो मुझे आपकी तरफ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो लोग थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आप अगर अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो एडिक्वेट एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शंस वो नहीं जो आपने लिए हैं। एक्शंस का मतलब वो होता है कि एक्शन ऐसा जो दिशा और दशा दोनों बदल दे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का आपके पार्टनर की एनर्जीज पर कोई आपकी तरफ से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं हमने कॉल किया, हमने मैसेज किया, हमारे पार्टनर को बताने की कोशिश की, उससे कोई परिवर्तन यहाँ पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आपके पार्टनर का साइकिल तो कुछ इस तरह का है। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पर किस हालातों से गुजर रहे हैं। आपको दर्द देकर वो खुद किस हाल में है। आइए जानते हैं इस डेक से कि आपको दर्द देकर आपके पार्टनर खुद किस हाल में है। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। ओके, और देखते हैं।
ओके, कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। इनर वॉइस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आइसोलेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एडवेंचर का कार्ड है। माइजर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज कंपैरिजन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एग्जॉशन का कार्ड है। तो यहाँ पर कौन सी इंजॉयमेंट की एनर्जीज आपको नज़र आ रही हैं वो चीज़ बताइएगा ज़रूर मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं आज के टाइम पर वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस अपनी लाइफ को लेकर हो गए हैं कि उन्हें सही और गलत में फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन आपको उनकी एक्टिविटी से ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी कि आपके पार्टनर ये फ़र्क कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को कभी कभी इतनी अवेकनिंग बीच में होती है कि वो ये समझ पा रहे हैं कि ना तो आप गलत हैं ना आपके पार्टनर गलत है। हालात किसी ने बद से बदतर बनाए हैं। हालात भी उतने गलत कभी नहीं हो सकते थे। इतनी कॉन्शियसनेस कभी कभी आपके पार्टनर में आती है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा कॉन्स्टेंटली उनकी एनर्जीज इस तरह की रहती है, नहीं। जब आपके पार्टनर अकेले में बैठे होते हैं चीज़ों को वो एनालाइज करते हैं, कहाँ से वो शुरू हुए थे, कहाँ तक वो आज इस रिश्ते में पहुँच गए हैं, तो उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन डेफिनेटली होती है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो इंट्यूशन की आवाज़ है उसे भी वो कभी कभी सुन पाते हैं। आपके पार्टनर की इंट्यूशन उन्हें ये गाइडेंस देती है कि आपके साथ ही उनकी ज़िंदगी स्टेबल हो सकती है। आपके साथ ही उन्होंने हमेशा कंप्लीशन की फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है। आपके बिना वो हमेशा से अधूरे रहे हैं और हमेशा अधूरे ही रह जाएंगे अगर आपका और उनका मिलन ना हुआ तो, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड मोड पर हैं। आपके पार्टनर अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, अंदर ही अंदर कोई गम उन्हें खाए जा रहा है। जो कुछ भी उन्होंने किया है उस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। आपको वो किस तरह से दुख दे सकते हैं। आपके साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताने का सपना देखा था और वो सपना उन्होंने खुद अपने हाथ से तोड़ दिया। ये सब चीज़ें किस तरह से हुई, इन चीज़ों के बारे में जब आपके पार्टनर सोचते हैं तो उनका मन इतना भारा हो जाता है कि किसी से कुछ कहने की बजाय वो अंदर ही अंदर खून के आंसू रोने लगते हैं और वो अपने दुख को किसी के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस हाल में है आपके पार्टनर। नो डाउट आपको दुख देकर भी आपके पार्टनर सुखी नहीं है। और वो सुख कैसे हासिल होगा? आपने इतना प्यार किया, इतना अनकंडीशनल प्यार किया उन्हें, और आपके पार्टनर ने पता नहीं किस एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आकर आपको छोड़कर एक अलग सा डिसीजन बना लिया, ठीक है। तो पश्चाताप तो यहीं पर ही होता है। ये नेक्स्ट लाइफ में जाकर आप कर्म नहीं भोगते हैं। ये यहाँ पर जब आप आते हैं ना तो ये कर्मा की फील्ड है। यहाँ पर जो कर्मा आपने पास्ट लाइफ में क्रिएट किया प्लस आपने इस लाइफ में क्रिएट किया वो सब चीज़ों का भुगतान यहीं पर होता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर हम इन कर्मास को न्यूट्रलाइज करते हैं तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। ज़िंदगी में एक मौका मिलता है हमें इस पृथ्वी पर आकर, इस लोक में आकर, कि हम अपने कर्मास को सही करके मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं। देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि कभी चॉइस नहीं होती है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने गलत चॉइस बनाई, आगे जाकर वो फंस गए, वहाँ पर एक ब्लॉकेज, एक बैरियर लग गया और वहां से वापस आने का रास्ता भी आपके पार्टनर को नजर नहीं आ रहा है। अब आपके पास भी चॉइस है। आप पहुंच रहे हैं ना टैरो रीडिंग्स तक, इन टैरो रीडिंग्स तक आपके पार्टनर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर को ये रीडिंग्स फॉरवर्ड भी करते हैं तो वो सुनकर भी ऐसे कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज वो चीज़ उन तक पहुंच ही नहीं सकती है, वो गाइडेंस उन तक पहुंच ही नहीं सकती है। आज के टाइम पर इतने दर्द में है ना कि आपके साथ अगर होते तो आज उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती, ये सोच सोच कर ही अंदर से घुटन हो रही है उन्हें। वो एक कंपैरिजन की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि जब तक वो आपके सामने थे तो उनके जीवन के अंदर ग्रोथ थी, अबंडेंस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, पूरे चांसेस थे कि वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन
जब से वो आपसे दूर हुए हैं, उनके जीवन के अंदर ग्रोथ खत्म हो गई है। जीवन को जीने का मज़ा नहीं आ रहा है। जीवन को बस वो काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ में है आपके पार्टनर। उन्हें एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो आपको हमेशा के लिए खोते चले जा रहे हैं, और अंदर ही अंदर आपके पार्टनर उस पश्चाताप की आग में जलते चले जा रहे हैं। इस हाल में है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज के अंदर बदलाव आता है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आता है। अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी एक नेगेटिव एनर्जीज की ओर धकेलती है। अपने फायदे के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नेगेटिव बनाने में लगी हुई है। आपके सामने जो आपके पार्टनर की इमेज आ रही है ना, वैसा तो आपके पार्टनर 10% भी नहीं कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर 100% इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। यहाँ पर आपके इस रिश्ते में जो दीवार बनकर खड़ी है वो ये थर्ड पार्टी है, और अपने फ़ायदे के लिए ये थर्ड पार्टी आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है। आपके सच्चे प्यार के बीच में ये थर्ड पार्टी कार्मिक बनकर खड़ी हो गई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कभी तो ये कर्मास खत्म होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थर्ड पार्टी नए कर्मा क्रिएट करना शुरू कर देगी, इसलिए इन कर्मास को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में है। अपनी लाइफ के अंदर और क्या बेटर हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी उन तक आ रही है, आपके पार्टनर ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज में है आपके पार्टनर। यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इस अंधकार से निकलना चाहते हैं, वो इस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं कि इस अंधकार से निकलकर वो रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को आपके साथ इंजॉय कर पाएं। उनकी लाइफ के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाए, उनकी लाइफ के अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है वो ख़त्म हो जाए, उनकी लाइफ के अंदर इमोशनल बैलेंस आ जाए, उनकी लाइफ में वो जो चीज़ कहना चाहते हैं वो खुलकर आपके सामने रख पाएँ। इन हालातों से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं कि हर एक अच्छी चीज़ के लिए वो तरस रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। शायद यही उनके कर्मों का फल है, और इसके आगे शायद उनकी ज़िंदगी इसी तरीके से नर्क बनती जाएगी। तो आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं इन हालातों से फाइट करते करते। ओके, तो ये आपको शायद क्लियरली समझ आ गया होगा कि आपके पार्टनर किन हालातों में आज भी आपको मिस कर रहे हैं, किन हालातों में वो फाइट कर रहे हैं, किन हालातों से वो लड़ रहे हैं। इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं वो तभी आती हैं जब लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हों, जब ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हों, और ये ब्लॉकेजेस ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है। अगर आपको सच में अपने पार्टनर के ऊपर यकीन है, या उनके हालातों को आप समझ पा रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव को साइड में रखकर उनके पर्सपेक्टिव से आप उनकी हालत को देख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, अपने पार्टनर को एक मौका दीजिए। और आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम हम तो मौका दे ही रहे हैं, हमारे पार्टनर हमें एक बार कॉल या मैसेज तो करें। मौका आपको इस तरह से नहीं देना है। अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए एक स्टैंड लेना है। उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई रेमेडी या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, आपको जिस पर विश्वास है आप उस पर्सन के साथ अपनी रीडिंग बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर ही आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। डायरेक्टली कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए, आपकी पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है। आइए जान लेते हैं। आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। पावर का कार्ड है। ओके, यहाँ पर गार्डियन एंजल का कार्ड है, ड्रीम का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज यूनियन का कार्ड है। वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लव का कार्ड है। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हम पिक करेंगे। आपके पार्टनर की सोल से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए।
आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। आइए जानते हैं हम। तो पहला मैसेज है, रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे सिर्फ तुम्हारी याद दिलाते हैं और मैं रोने लगता हूँ। आपके पार्टनर जब भी रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है और वो रोना शुरू कर देते हैं। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। और देखते हैं, मेरे दिल की गहराइयों में सिर्फ तुम हो। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके दिल की गहराइयों में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं। मैं आज समझ पा रहा हूँ, प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत इजीली आपसे प्यार तो कर लिया लेकिन प्यार निभाया नहीं। ठीक है। द नेक्स्ट इज, आवर जर्नी स्टार्टेड टुगेदर, गॉड नोज हाउ एंड वेन वी पार्टेड आवर वेज, आई एम रिपेंटिंग। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों की जर्नी तो एक साथ ही शुरू हुई थी। ईश्वर ही बेहतर जानते होंगे कब और कैसे आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर है, बहुत कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की पर नहीं निकल पा रहा हूँ। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर को इसी सिचुएशन में मज़ा आ रहा है। वो इस सिचुएशन से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं बट वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, तो ये थे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। आइए कुछ और मैसेजेस जो मैंने निकाले हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ 100% अपना यूनियन चाहते हैं और इस चीज़ में आपके पार्टनर को कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं है और पास्ट में भी ये इंटेंशन नहीं थी कि वो आपको हर्ट करें। लेकिन किस तरह से उन्होंने ये गलत फैसला बनाया उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। आज के टाइम पर उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही सपना है कि वो अपना पूरा जीवन आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं और इस चीज़ के लिए वो ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। दिन रात आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस थर्ड पार्टी से फाइट बैक कर सकें। उन्हें अपनी उतनी पावर, उतनी स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आपसे दूर जाने के बाद इस प्यार की जो रियलाइजेशन है वो हर पल के साथ बढ़ती चली गई। ओके, तो ये है आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।